बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाँ नुरीद फ़ातिमा और PTV मुल्तान सेंटर तो तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम मुल्तान रंग। अज एक खूबसूरत नशिस्त दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़िर हाँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान करीम च इरशाद फरमाया और यौम अरफा साडे नबी पाक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़रिए ए नवीद साडे तक पहुँचाई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि अल्लाह ताला ने इतमाम नेमत भी फरमाया और अपने दीन इस्लाम नू मुकम्मल भी फरमाया और मेरे और तुहाडे वास्ते दीन नू पसंद भी फरमाया, जिस दीन का नाम इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल करीम ने सानू कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे महीने अता फरमाए जिहड़े बाबरकत ने। सूरह तौबा दे अंदर अल्लाह ताला ने 12 महीने साडे वास्ते मुतय्यन फरमा दिते और उन्हां विच उन्हां दी तरतीब रसूल रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़रिए जिहड़ी मेरे और तुहाडे तक पहुँची, उहदे विच शाबानुल मुअज़्ज़म 8वां महीना है। और इहदे बारे विच मैं अक्सर कहनी हाँ कि ये जो शाबान दा महीना है, ये जो शाबान दा महीना है साहिबे कुरान दा महीना है। और इहदे बारे च नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे कुरान ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नास अन्हु बैन रजब व रमज़ान। कि ये जड़ा सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे ज़रिए रिवायत साढ़े तक पहुँची कि ये वो महीना है बरकत वाला, रहमत वाला, निस्बत वाला कि जिदे तो ये उम्मत अक्सर गाफिल रहंदी है, सुस्ती दा शिकार हुंदी है, उन्हें दी अहमियत और इहदी फजीलत दा नहीं पता। और वो एहतमाम जिहड़ा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़रिए इस उम्मत नू करना चाहिदा सी, वो नहीं हो रहा। क्यों? दुआ मंगी जाती है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदाना। कि अल्लाह ताला ए करीम मालिक सानू बरकत अता फरमा माहे रजब विच और सानू शाबान विच बरकत अता फरमा और सानू माहे रमदानुल मुबारक जिहड़ा बरकतां वाला उम्मत वास्ते महीना है, सानू ओदे विच अल्लाह ताला पहुँचा दे। और ओदे विच पहुँचण दा मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदियां नू रहमत दे अंदर ले गया, अल्लाह मगफिरत दे अंदर ले गया, दोज़ख तो निजात और अपने इकरामात और अपने अनवार दी बारिश विच ले गया। मगर माह शाबानुल मुअज़्ज़म जिदी के फजीलत सुन्नत नबविया और अहादीस नबविया दी शक्ल विच साडे तक पहुँची, अज असी ओदे हवाले नाल गुफ्तगू करांगे। शाबान और इस्तकबाले रमज़ान साडा अज दा ये मौजू है और इस मौजू दे हवाले नाल असी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दी तरफ जावांगे और ये देखांगे, असी अपने मेहमानां कोलों जानन दी कोशिश करांगे कि इस बाबरकत और मुबारक महीने दे अंदर इस्लामी तारीख सानू की दसदी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत, सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत, सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत इसे महीने दे अंदर है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दा यौम विसाल, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा, हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अरबाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दा ये जड़ा यौम विसाल है वो ऐसे महीने दे अंदर है। फिर तुसी ये देखो तयम्मुम दी आयात इस महीने दे अंदर नाजिल होइयां। आयात दुरूद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल करीम ने अपनी और अपने मलाइका दी सुन्नत दे अंदर मोमिनीन नू जड़ा शामिल किया, जड़ा इनाम फरमाया, वो ऐसे महीने दे अंदर अल्लाह ताला ने साढ़े ते इनाम फरमाया। तो अज असी इहदी तारीखी अहमियत इस्लामी तारीख के जरिए साढ़े तक की चीज़ां पहुँचियां उहदे हवाले नाल और इनू इस महीने नू जिहदे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज़्यादा माह रमज़ान तो बाद रोज़े रखते सी, इस महीने नू किस तरह गुजारना चाहिए, इहदे हवाले नाल साडे नाल अज जय्यद और बहुत काबिल उलमाए कराम तशरीफ फरमा ने, इन्हां कोलों रहनुमाई लवांगे। चलने उन्हां दे तारुफ दी तरफ। मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इल्म अदब दी दुनिया के अंदर एक रोशन चमकदा सितारा डॉक्टर मुहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब, सदर ने शोबा अरबी दे अल करम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भेरा शरीफ तो आप दा ताल्लुक है और आप पिछले 10 साल तो दरसो तदरीस दे नाल वाबस्ता ने और 4 ज़ख़ीम किताबां दे ए मुसन्निफ भी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसी तशरीफ लैके आए।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰਾਬੁਲ ਹਸਨ ਸਰਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। शोबा तारीख तो आप दा ताल्लुक है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और आप भी साहिब तसनीफ़ ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते ने और तारीख के हवाले नाल ये अपने तलामिज़ा दे नाल अज सानू भी दसणगे कि इस्लामी तारीख के अंदर माह शाबानुल मुअज़्ज़म नू किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल रमज़ान के तनाजुर च गुजारिया। आप दे नाल बहुत ही खूबसूरत आवाज़ बहुत होनहार नौजवान मुहम्मद मुजम्मिल इनाम साडे नाल मौजूद ने और ये अपनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ दे नाल प्रोग्राम दे आखिर दे विच बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरन्नुम दे नाल हदिया अकीदत पेश फरमानगे। ताड़ा भी बेटे बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करनी हाँ डॉक्टर मुहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब तो। डॉक्टर साहब साढ़े तक जड़ियाँ रिवायात पहुँचियाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत अस सुनन अल कुबरा च इमाम बेहकी सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो लेके आए। फरमाते ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया सौम शाबान ताज़ीमन लि रमदान कि शाबान दे रोज़े रमज़ान दी ताज़ीम और कदर वास्ते ने। मैं चाहवांगी तुसी शाबान दी अहमियत और दी फजीलत दे एतबार नाल गुफ्तगू फरमाओ जी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करदा कि अज इस खूबसूरत प्रोग्राम दे विच तुसी मदूफ कीता और असी सराइकी वसेब दे इस खूबसूरत और तारीखी शहर मुल्तान मदीनतुल औलिया दे विच हाजिर हाँ और हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ इन्हां सारे बुजुर्गों के ज़ेरे साया बैठ के असी अज इन्हां खूबसूरत मौजूआत ते गुफ्तगू कर रहे हैं ते बहुत खुशी हुई अज मुल्तान शरीफ हाजिर हो के। और मैं इंशाअल्लाह चंद अहम गल्लां जिस तरह आप फरमाइयां ने मैं अर्ज़ करसां। हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही सानू दीन दे हवाले नाल रहनुमाई फरमाई और इन्हां महीनों की फजीलत दसी। अगर आप तशरीफ़ लैके ना आउंदे और सन आप दी उम्मत होने का शरफ नसीब ना होंदा तो इन्हां सारियां चीज़ों के बारे सन कोई रहनुमाई नसीब ना होंदी। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ही सारियां बहारां ने आप असले कायनात और मरकज़े कायनात ने मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। ते सारा दीन आप दे वजूद दे गिरदी तवाफ करदा ते आप ही मरकज़े कायनात ने। और आपने शाबान दे हवाले नाल जिस तुसी इंट्रो दे विच बहुत खूबसूरत गल्लां इरशाद फरमाइयां ने कि आपने फरमाया शाबान व शाहरी व रमज़ान व शाहरुल्लाह कि शाबान मेरा महीना और रमज़ान मेरे अल्लाह दा महीना। सहाबा किराम ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह ये आप दा महीना किस तरह है, आपने अपने वजूद दे नाल इस महीने क्यों खास फरमाया। तो उस दियां कई वजूहात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाइयां जिन्हां दे विचों दो वजूहात दा इत्थे खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहसा। एक तो आपने इरशाद फरमाया कि शाबान ओ महीना ज़ालिका शहरुन युरफ़अ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन कि ये वो महीना जिस दे विच लोगां दे पूरे साल दे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च उठाए जांदे न, पेश कीते जांदे न। नामा आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च खुलदा है और हर बंदे दे अमल अल्लाह दे सामने आउंदे ने। तो इस वजह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता कि इहदे च मैं ज़्यादा रोज़े रखां जिस वक्त मेरा अमल मेरे रब दी बारगाह पेश होगा मैं रोज़े दी हालत विच होवां, एक स्पिरिचुअलिटी एक रूहानी कैफियत मैं नसीब रवे। तो ये इसकी पहली इसकी वजह है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दे विच रोज़ियां दा एहतमाम फरमाया, इस महीने नाल बड़ी मुहब्बत फरमाई कि बंदा ये मोमिन दा अमल अल्लाह दी बारगाह दे विच पेश होंदा। बिल्कुल तो सानू भी ये चाहिए कि असी इस महीने जिस तरह साढ़े पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी असी भी इसन अहमियत देवीए, असी दे कसरत नाल नफली रोज़े रखिए, कुरान की तिलावत करिए, ऐसे अमाल करिए कि साढ़े अमल जिले साढ़े करीम रब दी बारगाह दे विच पेश हो जान तो उस वक्त इस महीने दियां बरक़ात सन नसीब होन। दूसरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी वजह जिक्र फरमाई वो यह है कि आपने फरमाया कि जिस बंदे दी भी इस पूरे साल दे विच वफात दा लिखिया जाता है वो इस महीने दे विच लिखिया जाता है, कौन जिंदा रहेगा और कौन अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होएगा, बुला लिया जाएगा और उसकी जिंदगी दा सांसां दी डोर टुट जाएगी। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये पसंद है कि मैं इस महीने दे विच इस तरीके नाल वक्त गुजारां कि मेरे जिस वक्त जिंदगी और मौत दे फैसले होन ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त भी मेरे उत्ते मेहरबानी फरमाए। और फिर डॉक्टर साहब ये गल भी असी बिल्कुल पेश नज़र रखिए
कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दुरूद अली आयत इस महीने च नाजिल हुई और आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दा शुक्र अदा करने वास्ते इस महीने बहुत पसंद फरमाया और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम ने डॉक्टर इस साहब महीने बड़ी ਅਸੀਂ अहमियत दी। ਇਹਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਅਰਰਿਖ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਹਵੀਲ ਕਿਬਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਦੁਖਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਰਨਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਿਊਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਇਲਮੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਕੁਝ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਾनुल मुअज़्ज़म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੀ ਮਸਤਲਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीक़ा ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਦ ਕਜ਼ਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਯਮਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जेड़ा ना आले अबू बकर जिसके बारे में सहाबा ने भी फरमाया कि क्या मुबारकबाद, क्या बरकत घराना है जिहदे सदके अल्लाह ने पूरी उम्मत लिए इन्नी आसानी फरमा दी। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦੋ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਫਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ और हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अनहा नाल आप दा अकद जिहड़ा है निकाह होया है वो भी इसे महीने दे विच होया है। जी बिल्कुल। इस तो इलावा जिहड़ा आप दा सारा खानदान है जिस तरह तुसी इंट्रो दे विच जिक्र कीता है उस दे बड़े अहम अफराद जिहड़े ने उन्हां दी वलादत इस महीने दे अंदर वो इस दुनिया ते तशरीफ ले आए ने। ते जिस तरह हज़रत किबला डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान कि शौबान मेरा महीना है। इस दी कई सारी तोजीहात ने, कई मतलब वजूहात ने, लोगों ने जेड़े मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने उन्होंने अपने अपने अंदाज तो मेरा इवें एक वजदान आंदा है बहरहाल तुसी उसनों एग्री करो या ना करो कि ये शौबान मेरा महीना आखण दी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस दे विच प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया ते तशरीफ लाया है क्योंकि आप दा ये फरमावना कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ तो उस तो बाद लगता है कि एक ये निस्बत जेड़ी है फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर कमरे बनी हाशिम कहलाने वाले हज़रत सैयदना गाजी अब्बास अलमदार ताजदार वफा जिन्होंने दुनिया ਨੂੰ वफा ਦਾ माने सिखा छड़े ने। हाँ जी उन्हां दी तशरीफ आवरी इस महीने दे अंदर ते इस दियां फजीलतां जड़ियां ने वो जितनियां मतलब कीतियां जान वो काम ने। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਖੈਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ लेकिन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इबादत तो सारा साल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह पेश करना एक बंदा मोमिन वास्ते ज़रूरी, लेकिन बिलखसूस इस महीने दे विच उलमा ने लिखिया कि कसरत दे नाल दरूद पाक बाकी महीनों तो ज़्यादा हुजूर दी बारगाह पेश किया जाए क्योंकि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते इसी माह दे विच नाजिल होया ते असी कसरत नाल अपने करीम आका दी बारगाह दरूद दे नजराने इस महीने पेश करिए। नफली रोज़े जिस तरह तुसी इंट्रो दे विच भी फरमाया
ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਇसी ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੌਮੇ ਵਿਸਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਯੁਕੁਮ ਮਿਸਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅਬੀਤੁ ਇੰਦ ਰੱਬੀ व हुव युतइमुनी व यस्कीनी वली मा अल्लाह वक्तुन ला यसउनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबीयुन मुरसल। फरमाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁन्नत ਪਾਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਰਿਹਾ तो मैंने इन महसूस होता सी 15 शाबान वाले दिन कि जिस तरह रमज़ान आ गया यानी दुकाना बंद और बिल्कुल इफ्तार दा एहतमाम और अरब कल्चर दे विच ये चीज़ भी मौजूद अज तक मौजूद अल्लाह करे पाकिस्तान दे अंदर भी यही लगावट और यही जज्बा फरोग पाए और इंशाअल्लाह ताड़ी गुफ्तगू दे नाल जेड़े साडे बच्चे सुनन वाले उन्हां ते ये शौक जरूर डेवलप होएगा। अमाल दे हवाले नाल दो चीज़ां दा मजीद जिक्र इत्थे मैं करना चाहता हूं। एक ये है कि इस महीने दे विच सदकातो खैरात दा एहतमाम कसरत नाल कीता जाए क्योंकि अहले बैत अतहार दी भी खास निस्बत इस महीने नसीब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इन्हां पाकीज़ा हस्तियां दे नां दे नाल सदकात कीते जान और इस दी डॉक्टर साहब एक हिकमत ये भी है कि अगर असी शाबान दे विच सदकात गुरबा मसाकीन तक सफेद पोश लोगों तक पहुँचाइए उन्हां दा रमज़ान आसान हो जाए, उन्हां दा इफ्तार सहर आसान हो जाए। कीती है यकीन करो मैं यही पूछण वाली सी ताड़े कोलों कि सैलाब ज़दगान साडे सामने है साडा है जनूबी पंजाब दे जिन्ना पोर्शन तुसी देखो 2/3 पाकिस्तान जेड़ा वो पानी च डुब गया सी उस तो बाद हले कई साल लगणगे इन्हां लोकां नूं दोबारा अपलिफ्ट करन लग्या रिहेबिलिटेशन तो गुजरन तो बाद हले इन्हां दे मकानात भी तामीर नहीं होए ते असी लोग जेड़े अपने दस्तरखान वसी करने आ क्या उस तो पहले असी यकम रमज़ान नूं ज़कात दा इंतजार करने आ सवाब वास्ते ते क्या जेड़ा असी राशन रमज़ान दे अंदर तकसीम करना है क्या मुमकिन नहीं कि असी शाबान च तकसीम कर लईए? ऐने मुमकिन भी है और ये ज़रूरत भी है और ये जेड़ा एक कल्चर फरोग पा गया पाकिस्तान दे विच कि शायद रमज़ान ज़कात अदा करना कोई रमज़ान दे विच ही लाजिम है और उस तो इलावा नहीं होंदी। ये साल दे किसी महीने दे विच भी जिस वक्त भी हौलाने हौल जिसनों असी अरबी च कहते हैं कि तुहाडा एक साल मुकम्मल होंदा है और तुहाडा वो कैलेंडर मुकम्मल होंदा तुसी ज़कात दिओ ते ज़कात शाबान दे विच देना एक बहुत महबूब अमल है और अगर उस दे विच ये चीज़ां पेश नज़र रखियां जान कि साडे मोहताज भाई बहन जिथे जिथे साडे मौजूद ने उन्हां तक ये चीज़ां बर वक्त पहुँचन और रमज़ान दियां खुशियां दे विच साडे नाल शरीक रहन। इत्थे एक चीज़ मैं खास तौर पर मैंशन करना चाहता कि शाबान दी एक स्पिरिचुअल और रूहानी अहमियत अमल दे एतबार नाल ये भी है कि हज़रत इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम दे विच एक खूबसूरत जुमला लिखिया कि रजब शाहरुज़ सक़ी व रजब शाहरुज़ ज़र व शाबान शाहरुज़ सक़ी व रमज़ान शाहरुल हुसाद। फरमाया कि जो रजब है वो बीज बोने का नेकी का बीज बोने का महीना है और शाबान उस बीज को पानी देने का महीना है और रमज़ान फिर जो पैदावार आई है उसे काटने का महीना है। तो जिस बंदे ने रजब दे विच नेकी दा बीज बोया नहीं और शाबान दे विच उस दी आबियारी नहीं कीती नेक अमाल दे नाल तो वो किस तरीके नाल फिर रमज़ान में खुशी खुशी आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं इस्तकबाले रमज़ान दे खुतबे दी तरफ भी आवांगी वो बड़ा अहम है तुसी ओदे ते रोशनी पानी है मैं डॉक्टर साहब नूं शरीके गुफ्तगू करा। डॉक्टर साहब असी इस्लामी तारीख के अंदर जिन्ने भी गज़वात साढ़े सामने ने जिन्ने इनामात साढ़े सामने ने ओदे अंदर जिस तरह मैं जिक्र किया शुरू के कोई खास सात खास लम्हे तो क्या मान नहीं एक मुसलमान दा बड़ा हो जाता कि अल्लाह ने मनु ऐसे मुकम्मल और कामिल और अफजल और मुमताज़ दीन दे अंदर पैदा किया बल्कि दीन ते है ही इस्लाम। जी बिस्मिल्लाह जी अगर देखा जाए तो इस महीने दे विच जिहड़ा सब तो समझना बड़ा अहम एक जिवें किसी भी तारीख दे विच कोई टर्निंग पॉइंट होंदा है
ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਹਵੀਲ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਟਰਨਿੰਗ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਪੂਰਾ ਅਫਰੋਜ਼ program ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਈ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਬਰੀਲ ले अमीन नाजिल हो गए मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमके दी लाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी हैं मद भरियां वो मुखड़ा वो जेड़ा अल्लाह दी तरफ बार ते बार अल्लाह ने अपने महबूब दी मखमूर अखी जिस उठदियां होइयां वेखियां ते अल्लाह करीम ने उसे टाइम फरमाया कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ रुख फेर लो सुभान और फिर वो एक वैसे एक टेस्ट भी आ गया कि मुनाफिक कौन और मोमिन कौन है कि जिन्हां ने आका दे नाल रुख फेर ले वो मोमिन करार पाए। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਜ਼रत ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਪੜਿਆ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। हाँ असल उसूल बंदगी उस ताजवर की है कि देखो ना जी ये तो एक वाज़े पैगाम है कि नमाज वही कबूल है ਜਿਹੜੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੱਲੂ ਕਮਾਰਾ ਹੀ ਤੁਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਵੀਲ ਕਿਬਲਾ ਵਾਲੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਯੋਤੀ ਕਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਫਤਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ अपने महबूब नो राजी रखना वाह है। वाह वाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सानू इस दे विच आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिफत अजमत शान जिहड़ी है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਲਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हर पासे अफरा तफरी है नफसा नफसी का आलम है हर आए रोज़ डकेटियाँ आए रोज़ कत्लो गारत और ऐसे शर्मनाक वाक़यात मतलब साढ़े ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ दीन तो दूरी। बिल्कुल अगर आज असी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले बैत अतहार और खुलफाए राशिदीन देखो ना तारीख दे विच अज तक दुनिया खिलाफत राशिदा दे बराबर कोई मिसाल नहीं पेश कर सकती। डॉक्टर साहब असी नहीं तारीख पढ़नी बड़ी मुश्किल है ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੌਰੇ ਨਬਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌਰੇ ਨਬਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਅਦਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅਇਮਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਮਿਲ ਨਮੂਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ फरमा दिता है कि ये भी तुहाडे वास्ते हर चीज़ है लेकिन असी पढ़ना नहीं हो। हाँ असी पढ़ना नहीं बदकिस्मती है असी मतलब मैनू याद है कॉलेज के ज़माने विच साढ़े एक उस्ताद मोहतरम ने लेक्चर दिता तो उन्होंने फरमाया कि तारीख जो है वो मौज़े तुंग जैसी शख्सियत पैदा नहीं कर सकी आज तक। मैं हथ खड़ा किया मैं कि जनाब मैंने इस गल नाल इख्तलाफ है। सही वो अपने मुल्क का एक अजीम लीडर है
लेकिन अंग्रेज ने 100 ग्रेट मैन किताब लिखी है अल्लाह ते ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ वाह 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 ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਹਕਾਇਕ ਦੀ मजबूरन ਬੁਨਿਆਦ दिता है ਹਾਂਜੀ ਹਕਾਇਕ क्यों ਦੀ इसलिए कि ਬੁਨਿਆਦ अगर दयानतदाराना हाँ जी। तहकीक की जाए एक मुहक्किक वास्ते भी ये चीज जरूरी है ते ओ बदयानत ना होए ओ ਤੇ फैक्ट्स ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾ ਦੀ ਛੁਪਾਏ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਦਵਾਨੁੱਲਾਹਿ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਔਲੀਆ ਇਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਕਬਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक क्या जोड़े सिलवा लइए हर जुमे पाण वास्ते क्या हज उमरे ते जान दे या मदीना मुनव्वरा इतकाफ दे पैसे जमा कर लइए की करिए इस्तकबाले रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह फरमाया? जी मैं डॉक्टर साहिबा इस दी तरफ आन तो पहले सिर्फ एक लुत्फ महसूस करने वास्ते डॉक्टर तुराबुल हसन साहब दी जुबान दे विच बड़ा रचाओ है माशाअल्लाह और उन्होंने जिस तरीके नाल आशिक अहले बैत हाँ बहुत और उन्होंने जिस तरीके दे नाल तहवील किबला दी गल की ते मैं चाहना वो कुरान दी आयात में इत्थे पढ़ा बिस्मिल्लाह कि जिस दे विच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस वाह समा वाह 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 सुभान फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा वाह वाह सुभान फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम यानी ए मेरे हबीब असी ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ वाह 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 ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੌਹਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਫਹਮ ਦੀਨ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਜਅਲਨਾ ਅਲ-क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबह कि सन किबला तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं सी असी हर तरफ साडा जलवा है और ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह लेकिन असी किबला इस वास्ते तब्दील कीता और नमाज दे दौरान तब्दील कीता ताकि असी ये देखिए कि साडे नबी दे पीछे कौन है और अपनी मर्जी दे नाल क्या कहने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा दी एक जौहरियत और मरकजियत नु इत्थे बयान और कसौटी भी पैमाना भी जेडी डॉक्टर साहब गल कर रहे सी कि मुनाफिक और मोमिन दा फर्क उससे वक्त ही हो गया। अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए रियाज हुसैन चौधरी साहब बहुत अच्छा लिखते सन उन्होंने फरमाया कि रुख जिधर से वो मोड़ लेते हैं हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं काबा बनता है उस तरफ ही रियाज रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। तो ये साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान है। इस्तकबाल रमज़ान की तरफ आइए तो आपने बड़ा अच्छा एक लतीफ़ इशारा किया कि जोड़े सिवाना और असी तो बिल्कुल एक सकाफती अहमियत ही देखियाँ और दीनी अहमियत की तरफ साड़ी कौम का रुझान नहीं है। हालांकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमानिया ने कि रमज़ान आने तो पहले काना युशम्मिरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन साइदिल जिद और इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्तीना चढ़ा लेंदे सन। आस्तीने चढ़ाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि आप पूरी तरह तुंदही दे नाल रमज़ान दे वास्ते तैयार हो जाते सन तैयारी करनी और बल्कि कई दफ़ा तो शाबान दे महीने विच ही एतकाफ कुछ दिन मस्जिद विच करना ताकि ज़हनी तौर पर रमज़ानुल मुबारक दे इस्तकबाल वास्ते तैयार हो जाओ। और फिर जिस वक्त 29 शाबान आना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाया जेड़ा फिर इस्तकबाल रमज़ान दे नाल मशहूर होया। आपने फरमाया अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन करीमुन शहरुन मुबारक ए लोगो तुहाडे उत्ते साया फिगन होया एक बड़ा करम आला और बरकतां आला महीना शहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन एक ऐसा महीना जिस दे विच मोमिन दा रिज़्क विच बढ़ा दिता जाता और ये रिज़्क के रूहानी और जिस्मानी दोनों अल्लाह बरकत दिंदा है। जी बिल्कुल और हर तरह दे रिज़्क नु अल्लाह ताला बढ़ा दिंदा। शहरुन सियामो नहारिही ततव्वुअन सियामो नहारिही फरीदतन व क़ियामो लैलिही ततव्वुआ ये वो महीना है जिस दे दिन नु रोज़ा रखना अल्लाह ने फ़र्ज कर दिता और जिस दी रात नू नवाफिल अदा करना इसनू नफली इबादत और मेरी सुन्नत बना देता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अद्दा फीह फरीदतन काना कमन अद्दा 70 फरीदतन फी मा सिवा जिसने एक फर्ज रमजान दे रोजे रख के अदा किया उसनू 70 फर्ज पढ़ने जितना सवाब अता होगा। सुभान अल्लाह कुर्बान जाइए। और जिसने एक नफली इबादत की थी काना कमन अद्दा फरीदतन तो उसको फर्ज दा सवाब मिलेगा। और फिर फरमाया वमन फत्तरा फीह साइमन जिसने एक रोजेदार नू
रोज़ा इफ्तार करवाया, चाहे वो एक खजूर दे नाल ही इफ्तार करवाया, या मुज़क़तो लबन इन दे लफ्ज़ आए ने कि एक दूध दा एक घुंट जेड़ा उस दे नाल रोज़ा इफ्तार करवाया। ते अल्लाह ताला दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक रोज़ा इफ्तार करवाना जहन्नम दी अग तो उस वास्ते छुटकारा भी बन जाएगा, उदे तमाम गुनाहां दी बख्शिश दा जरिया भी बन जाएगा। और फिर इस तरीके नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैरिटी दी तरगीब दिती, वेलफेयर दे काम करना, और दूसरे जिस लोगों तरह दे ਤੁਸੀਂ ख्याल ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ रखना। ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਸਾਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇhtਮਾਮ रमज़ान ही है, इस्तकबाल रमज़ान डॉक्टर साहब एक बड़ा लतीफ़ इशारा मैं ये ज़रूर करसा, एक होर कल्चर डिवेलप हो रहा है कि बंदा अपने शहर दे विच है, अच्छा ताजर है और खांदा पींदा इंसान है, लेकिन वो एक ऐसी कि मैं जी फलां शहर दे विच फलां मज़ार ता इतने बंदियां ने इफ्तार करवा देता, जी। हालांकि उस दे अपने रिश्तेदार उन्हां दे कोल खाण वास्ते कोई चीज़ ਡਾਕਟਰ मौजूद ਸਾਹਿਬ नहीं। ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਦਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਖਫੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। और फिर ये देखो कि हर चैरिटी और हर सदका ताकि फ़र्ज ज़कात हुक्म है ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन बाद में, पहले जेडे तुहाडे इर्द गिर्द ने, तुहाडे सराउंडिंग विच ने, तुहाडे रिश्तेदार ने, उन्हां दे चुल्हे जलाओ, उन्हां दे वास्ते आसानियां करो, फिर तुसी जिथे दिल है अपनी चैरिटी करो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, यही इस्लाम का निज़ाम है कि तुसी अगर सदका करना है, एक हदीसे पाक दा मफहूम मेरे ज़हन च आंदा है और अक्सर मैं जदों सोचनी हाँ कलियां बैठ के ते मैं कुर्बान जानी हाँ वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन दी रहमत दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती नूं ये इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका ये है कि तेरी बेटी जिदे तू शादी कीती अगर वो तलाक याफ्ता या बेवा होने तो बाद वापस आ जाए ते जेड़ा ओदे या ओदी औलाद ते खर्च करना है वो बेहतरीन सदका है। ते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते शुरू अपने घर तो कीता ना सदके दा निज़ाम। जी बिस्मिल्लाह। ये देखो ना जी, एक दफ़ा जेड़ा बड़ा मशहूर वाक़या है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच एक बंदा आया कि जी मैं रोज़ा तोड़ बैठा ते हुण ओहदा कफारा मैं की अदा कर सकना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या 60 रोज़े रखो ते या 60 मस्कीनां नूं खाना खिलाओ। ठीक। ते उन्हें अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 60 रख सकदा हुंदा ते ये क्यों तोड़दा, मेरी ते हिम्मत नहीं। ठीक है, ते मस्कीनां नूं खाना खिलाण दी इस्तात नहीं। इसे दौरान आप दी बारगाह दे विच हदियतन तोहफतन खजूरां दा टोकरा किसी ने पेश कीता ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लै बई तू ये लै जा ते इन्हों लोगां दे विच तकसीम करके अपना कफारा अदा कर ले। ते उन्हें अगों गुजारिश की, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेरे बच्चियां तू ज़्यादा गरीब मैनू तो कोई नज़र नहीं आंदा। अल्लाहु अकबर। ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा अपने बच्चियां नू खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो सानू ये दर्स मिलता है कि अपने अजीज़ो अकारब ते खर्च करना भी इस्लाम दी निगाह दे विच बहुत ही बायस शर्फ है और अव्वलियत इस वास्ते दिती गई कि डॉक्टर साहब जी एक तालिब इल्माना राय है मेरी कि चूंकि तानू उन्हां दे दिन रात दा पता हुंदा है। हाँ जी। तानू पता हुंदा है किदे घर रोटी पक्की है, किदे घर नहीं पक्की, किदा बच्चा बीमार है, किदी फीस गई है, किदे तन ते मौसम दा कपड़ा आया है नहीं आया। इसे वास्ते इस्लाम ने जेड़ा सदकात दा निज़ाम है ना ओदे अंदर भी वालदैन ते खर्च करना, बीवी ते, बच्चियां ते, भैन भाइयां ते, हमसायां ते, करीब वाले हमसाए पहले, दूर वाले बाद, ते वो एक सानू बहुत ही आसान निज़ाम दे दिता है जिन्हों असी अज समझते नहीं। असी अज प्राइवेसी दे चक्कर च पे हैं जी, साडी दीवार इन्नी होनी चाहिए है, साडे रोशनी ना आए, आवाज़ ना आए, असी किस दुनिया चले गए। डॉक्टर साहब जेड़ा तुसी अगे तुसी भी फरमा रहे सी ते किबला डॉक्टर साहब भी फरमा रहे सी कि वो तो एक साडे फैशन बन गया ना कि जी बड़ियां बड़ियां अफतारियां दा एहतमाम करना दूसरे मुल्कां दे विच या दूसरे शहरां दे विच, या जिस तरह किबला डॉक्टर साहब ने फरमाया दूसरे बड़े बड़े मज़ारात या वड्डियां मसाजिद जाके अफतारियां दा एहतमाम करना। तो सानू मतलब नमाज बाजमात का जिहड़ा हुक्म मिलिया वो किस वास्ते दिता गया कि तुहानू तुहाडे कुर्ब दे जिहड़े नेड़े दे लोग ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਹੈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਿਲ ਕੁਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਉੱਥੇ ਵੰਡੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਗੀਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਖਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਵਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। गैरतमंद आज भी मौजूद है, सारे बच्चे आज मौजूद है। और सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, डॉक्टर साहब मैनू याद आते हैं कि आपने साहिल आया, उन्हें सवाल किया, आपने ਉਹਦੇ सवाल तो 2 गुना 4 गुना ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਗਿਰਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਕਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਡਬਲ ट्रिपल ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? आपने फरमाया सखी ਉਹ नहीं ਜਿਹਦੇ दरवाजे ਤੇ ਕੋਈ ਆਏ और ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂरत पूरा करे, वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। फरमाया सखी वो है जेड़ा किसी दी जरूरत ओदा सवाल तो पहले जाके खुद ओदी ज़रूरत पूरी करे। तो यही मेरा ख्याल है अज साडे लई पैगाम है। मैं चाहांगी कि एक पर्सनली एक ज़ाती तौर ते इंसान नूं माह रमज़ान मुबारक तो पहले जिहड़ी तैयारी करन दी असीं गल कर रहे सी, अगर तुसीं उहनूं सम अप करो तो किस तरह करोगे? मैं 2 चीज़ां सम अप करांगा जी बिस्मिल्लाह। कि जिहड़ी रूहानी तैयारी है इस सोशल मीडिया और ये जितने साडे मसरूफियात बन गई ने मोबाइल दे नाल, इन्हां ने इतना जकड़ लिया साडी यंग जनरेशन नूं, सन सारियां नूं कि असी बिल्कुल अपनी इबादात दा जिहड़ा पहलू है उसनूं तिशना और बिल्कुल छोड़ देता है, और हत्ता कि नमाज़ां दा एहतमाम कोई नहीं, और उस दी वजह तो साडे चेहरे साडा बातिन हर चीज़ जख्मी। दौरा कुरान जेड़ा रमजान तो पहले शाबान च बहुत एक मोमिन ली जरूरी है, सिर्फ कुरा हजरात ली नहीं, सिर्फ हुफाज़े कराम ली नहीं, हर इंसान वास्ते। मैं चाह रही सी उस तरह मैं वही अर्ज करन लगा कि असी ये 2 चीज़ां कि एक तो कुरान हकीम दी तिलावत कि असी उसनूं कसरत दे नाल अपना मामूल बनाइए, और ख़ास तौर पर असी ये कोशिश करिए कि रमज़ान शरीफ दे विच ते पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन एक दफ़ा कुरान हकीम दी तिलावत शाबान दे विच कीती जाए, तर्जुमे दे नाल हो सके। अगर इस तरह ना भी हो सके, मेरे एक दोस्त ने उन्होंने बड़ी अच्छी गल की थी, वो हाफिज़े कुरान ने, वो कहते हैं कि कुछ मैं कुरान याद किया लेकिन फिर कुछ ऐसी मसरूफियात विच मैं चला गया कि कुरान हकीम नूं मैं याद ना रख सकिया, और मैं भुला देता, और कुरान नूं याद करने तो बाद भुला देना बड़ा वबाल है, और इस दे बारे बड़ी वहीद आई। तो फिर एक दिन मैं बैठिया, वो मेरा दोस्त कहता, तो मैं अपनी एक खुद एहतसाबी और सैल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल चो गुजरिया, मैं आखिया कितना बड़ा वबाल है। तो मैं ये करसा कि हर रोज़ सुबह फजर दी नमाज तो बाद या किसी भी एक नमाज तो बाद कुरान हकीम दा एक सिपारा मैं हर रोज़ पढ़सा। उसका उस तरीका ये किया डॉक्टर साहब, उस क्या कि जिस जेड़ी महीने की तारीख होएगी मैं वो वाला सिपारा पढ़सा, कि पहली तारीख पहला सिपारा, दूसरी तारीख दूसरा सिपारा, और 30 दिनों दे विच 30 पारे। और अगर फजर दे टाइम नहीं पढ़ सकिया तो सन अल्लाह ने 5 मौके दिते ने, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, मैं वो 5 मौकों दे विच किसी टाइम अपना सिपारा मुकम्मल कर लिया। अगर इस तरीके नाल हर बंदा मोमिन साड़ियाँ इस्लामी भैणां साढ़े भाई अपने उत्ते लाजिम कर लैन कि असी हर रोज़ एक पारा पढ़ना है। अगर वो हाफिज़े कुरान नहीं भी हैं तो इस कंडीशन में चले जाएंगे कि अगर कोई कुरान में गलती कर रहा होएगा तो वो लुकमा देंगे कि उसनों कैफियत नसीब हो जाएगी। तो एक तो इस उत्ते असी खास तौर पर अमल करिए। दूसरा, नमाज़ां दी पाबंदी दा एहतमाम बहुत ज़रूरी है कि असी शाबानुल मुअज़्ज़म दे विच कुरान हकीम दी तिलावत और फिर जिक्र
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਉਜ਼ਕੁरुल्लाह ਜ਼ਿਕਰਨ ਕਸੀਰਾ, ਜ਼ਿਕਰਨ ਕਸੀਰਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਬਵੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤਹਾਰਤ ਔਰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਨ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਤਨ ਔਰ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਲਬਾਕੀਆਤ ਸਾਲਿਹਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 5 ਕਲਮੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਬਾਕੀਆਤ ਸਾਲਿਹਾਤ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ रहने वाले सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਕਲਮੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ عطا ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਕਲਮੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ 5 ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਦ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਤਨ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਫਕਾਰੋ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੁਸਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੁਸਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बेसन ले आइए, पकौड़ियां दा सामान, रोल समोसे फ्रीज कर लीए, गोश्त ले आइए, लेकिन अल्लामा फरमांदे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी की। इस बारे तुसी फरमाओगे? इस ज़माने च एक तो मैं गुजारिश करनी है कि साढ़े, मैं चूँकि तदरीस नाल मेरा ताल्लुक है, मैं अपने बच्चों तो जो पुछदा ना क्लास कि यार 27 रजब नूं की होया है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ 3 ਸ਼ੋਬਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? MA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੀਨੀ ਮਦਰਸੇ ਯੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨੀ ਮਦਰਸੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨੀ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 12 ਨਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ये चीज़ जदों तक वो किसी ने कहा सी ना कि जी जो अपनी तारीख भूल जाता है उसका जोग्राफिया बदल जाता है। अल्लाह हाँ जी, मैं कहना जेड़ा अपने दीन भुल गया ओदी नस्ल गुमराह हो गई, ओदी तबाही हो गई। हाँ जी, तो इस वास्ते दीन सिखाना ज़रूरी है, इस्लामी तारीख दसना ज़रूरी है, बच्चों नूं हसनैन करीमैन दा उसवा दसना ज़रूरी है, हसनैन करीमैन दे नौजवानों नूं दसना और ख़वातीन नूं हज़रत सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा उसवा समझाना ज़रूरी है। बदकिस्मती है कि साढ़े एक दौर डॉक्टर साहब तुहानूं याद होएगा एक कोशिश हुई कि सिलेबस विचों किसी पता नहीं 4थी या 5वीं क्लास विच ना हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ते एक मजमून है, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਤਸ਼ਰਿਕੀਨ ਔਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰੋ। और अल्हम्दुलिल्लाह PTV मुल्तान सेंटर ਨੂੰ अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ਇਹਦੇ ਚ बरकत देवे और अल्लाह ਇਹਦੇ ਚ दवाम अता फरमाए कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ मशाहिर इस्लाम वास्ते एक दिन मुख्तस ਕੀਤਾ है।
और हर जुमेरात साडा जिहड़ा मुल्तान रंग दे अंदर प्रोग्राम हुंदा है, ਇਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ पहले सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अहले बैत अतहार दियां ਜਿਹੜੀਆਂ बाबरकत शख्सियात ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ तस्करे और उस तो बाद औलिया इज़ाम ਦੇ तस्करे ਇਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ शामिल करने ਆ ਤੇ ਅੱਲਾह ताला इस तौफीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ पूरी कौम ਨੂੰ अता करे। लेकिन मैं एक गल कहनी है इत्थे कि सारा फर्ज कौम दा जिहड़ा हुकूमत ते आयद ना करो, नहीं कुछ इनफरादी सतह, क्योंकि घर है ना एक यूनिट है, माँ बाप दी भी ते पूछ होएगी ना, बिल्कुल होएगी, जो साहिबे रैयत है सवाल ते होएगा जी, बिल्कुल। ते फिर असी कदी बच्चों का बस्ता फोल के ये नहीं देखा कि साडा बच्चा पढ़ की रहा, जिहड़ी 16 17 20 सफात दी इस्लामियात है, क्या ओदी किफायत कर रही है कि सानू घर दे अंदर भी कोई माँ दी गोद दे अंदर भी कोई ओनू परवान चढ़ान दी कोई चाहिदा है ਜਿਹੜਾ ना उस साले बस। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, जिस तरह तुसी फरमाया कि जिस दी ਜਿਹੜੀ रैयत है, मैं तो ये कहना कि वालदैन कोलों उन्हां दे बच्चियां दे मुतल्लिक पुछया जाएगा। अगर बच्चे गुमराह होए ने उन्हां नू कल नू ओह उत्थे कहणगे कि इन्हां सानू दस्सिया ही नहीं। जिम्मेदारी वालदैन दी है कि वह अपने बच्चों नू नमाज कुरान, हुण मिसाल तौर ते जिवें शुबानुल मुअज़्ज़म दा महीना आ रहा है, इहदे विच ही अपने बच्चों नू रमज़ान वास्ते तैयार करन, मेंटली उन्होंने दसन कि बेटा अगला जिहड़ा महीना आ रहा है ये रमज़ानुल मुबारक दा महीना है, ते इहदे विच तुसी कुरान पाक भी पढ़ना है डेली, तुसी नमाज़ां ते हर महीने फर्ज हैं, तरावियां भी पढ़नियां, रोज़े भी रखने, ये मतलब फजाइल ने, ये उन्होंने दस्या जाए कि नवाफिल जिहड़े पढ़े जाणगे वो फर्ज दे बराबर सवाब है। तो अगर इस तरह तरगीब देनी जिहड़ी है वो इस तरह उस्ताद की ड्यूटी है कि वो अपने जिथे जिथे कोई पढ़ांदा है वो अपने स्टूडेंट वो बच्चे ने, हाँ जी, उनके कोलों उनके स्टूडेंटां दे मुतल्लिक पूछा जाएगा, उनके शागिर्दां पर। मैं चाहांगी चूंकि प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है, आखिरी साढ़े को 1.5 मिनट है, तुसी पैगाम की देना चाहोगे? हाँ जी, मैं एक बहुत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा एक जुमला पैगाम दे विच अर्ज़ करांगा। वो फरमांदे ने कि इन अरदता अन तारिफ़ इंदल्लाहि मकामक फ़नज़ुर फ़ीमा अकामक, कि अगर तू ये चाहता है कि तू ये देख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तेरा मकाम की है, तो फिर तू ये देख के तेरी मसरूफियात की ने, अल्लाह हाँ, तो तेरा वक्त कितना गुजर रहा है, वो खुद तेन दसने वास्ते काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तेरे ते राज़ी है या तेरे ते राज़ी नहीं है। तो असी अपना मुहासबा करिए, अपना सैल्फ एनालिसिस करिए और देखिए कि असी उठते कित्थे हाँ, बैठते कित्थे हाँ, साड़ी सोबत किस दे नाल है, ताकि असी उस सैल्फ एनालिसिस के जरिए अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके आइए और अपनी मसरूफियात डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब, ताड़ी आमद दा और ताड़ी खूबसूरत गुफ्तगू दा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सानू सीखण और अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। प्रोफेसर डॉक्टर तुराबुल हसन सरगाना साहब, अल्लाह ताला थानू जज़ाए कसीर अता फरमाए, तुसी इन्नी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई और पेशगी मोहम्मद मुजम्मिल इनाम बेटे ताड़ा शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाया सी कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, और मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह ताला सानू तौफीक अता फरमाए कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म और आने वाला जड़ा बाबरकत महीना है माह रमज़ानुल मुबारक, असी इनू इस तरह गुजारन दा एहतमाम कर सकिए जिस तरह के सुन्नत नबविया ते अमल पैरा होने दा हक है। अपनी मेज़बान नुरीद फातिमा नू दियो इजाज़त, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते मुलाकात ताड़ नाल होएगी दोबारा मुलाकात। प्रोग्राम का अख्ताम करांगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। जी बेटे मोहम्मद मुजम्मिल इनाम। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले
दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। ऐ सरापा नफीस अनफसे दो जहां, सरवरे सरवरा दिलबरे आशिका,
पा नफीस अनफसे दो जहां सरवरे सरवरां दिल बरे आशिकां ढूंढती है तुझे मेरी जाने हज़ीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं